ठीक है बेटा। तो जैसा आपको इन्फॉर्म किया था कि अब ऑनलाइन क्लासें आपकी चलेंगी, ठीक है, तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं बेटा जहां आपका कोर्स चल रहा था, ठीक है। तो जैसे आपका क्या चल रहा था, हाईवे इंजीनियरिंग, और उसमें आपका चैप्टर चल रहा था बेटा ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ठीक है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में बेटा जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस एंड रेगुलेशन, ठीक है। और उसमें भी हमने क्या पढ़ लिया था कि ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस एंड रेगुलेशन के अंदर बेटा टॉपिक्स क्या होते हैं, जैसे आपका ग्रेड इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में हमने देखा एट ग्रेड इंटरसेक्शन और ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, ठीक है, जिसमें आपने एट ग्रेड इंटरसेक्शन के कई हमने डेफिनेशंस, कई हमने डायग्राम्स देखे, ठीक है, जिसमें आपका फुल क्लोवर लीफ, पार्शियल क्लोवर लीफ, डायमंड सेक्शन, डायमंड इंटरसेक्शन, ठीक है। और इसी तरीके से हमने एट ग्रेड इंटरसेक्शन पे क्या देखा बेटा, कॉन्फ्लिक्ट्स पॉइंट देखे, ठीक है, कि ट्रैफिक में कितने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं अगर टू वे दो ट्रैफिक एक सेम ग्रेड पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एट ग्रेड इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे एक बात देख लीजिए, ठीक है, ग्रेड इंटरसेक्शन का मतलब है कि सेम लेवल पर अगर कोई दो रोड मिल रहे हैं आगे, तो उसका मतलब होता है एट ग्रेड इंटरसेक्शन, ठीक है। ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन का मतलब बेटा इसका लेवल अलग है, जैसे ये इसके ऊपर से ऐसे पास कर रहा है, एक ये रोड है और इस रोड के ऊपर से इस तरीके से ये पास कर रहा है, जैसे ओवरब्रिज, ठीक है। तो इस जगह पे मैं देखूं दोनों रोड का लेवल क्या है, अलग अलग है, जहां दोनों एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन हमारे कई तरह के होते हैं, जिसमें आपने देखा क्या देखा, ठीक है, फुल क्लोवर लीफ, पार्शियल क्लोवर लीफ, डायमंड इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हम देखेंगे बैकअप क्लास वगैरह में, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं ट्रैफिक सिग्नल से, ठीक है, जो आपका टॉपिक चल रहा था उसी को हम कंटिन्यू करते हैं बेटा, ट्रैफिक सिग्नल। तो देखो इधर ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है बेटा। तो ये सब आप इससे सब अवेयर होंगे ट्रैफिक सिग्नल वर्ड से, क्योंकि सब लोग जाते हैं भाई व्हीकल लेके, तो सबको आपको ट्रैफिक सिग्नल मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अच्छे जगह, अच्छे मतलब सिटी वगैरह में मूव करते हो तो, ठीक है, हर जगह मिल जाते हैं, सिटी में आप हो तो नॉर्मल सिटी में भी आपको ट्रैफिक सिग्नल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देखो इधर, तो यहाँ देखो तो ट्रैफिक सिग्नल का देखो अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, क्या क्या कलर यूज होते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले हम इस बहुत ही नॉर्मल जो चीजें हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो इधर बेटा कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है, आपने देखा होगा कि अगर पोल पे अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है तो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है, ये कोई फ्रेम रहेगा इस तरीके से बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फ्रेम है और इस फ्रेम पे इस तरीके से कुछ लाइट लगी होंगी, ठीक है, इस तरीके से ये फ्रेम है बेटा, और इसमें ये पोल पे एक पे लगा हुआ है, मान लो इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से ये फ्रेम और ये इस पोल पे आपका सेट है, ठीक है। अब क्या है इसमें आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से होगा बेटा, सबसे पहले एक लाइट रहेगी, ठीक है, यहां एक लाइट रहेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये लाइट है बेटा, ये सेकंड वन लाइट, ये दूसरी लाइट, ठीक है, और ये क्या है हमारी मान लो तीसरी लाइट। अब इसमें आप देखोगे अलग अलग कलर यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे पहले में मैं बात करूं तो बेटा यहाँ जनरली जो यूज लाइट रहेगी वो आपकी रेड कलर की रहेगी, ठीक है। आपने देखा होगा जनरली 3 कलर यूज होते हैं ट्रैफिक सिग्नल में, रेड और एम्बर या कहो येलो, या फिर आप क्या कह सकते हो, और नेक्स्ट क्या होता है बेटा ग्रीन, ठीक है। तो जैसे ये मान लो एम्बर लाइट है और ऊपर वाली रेड लाइट, इसी तरीके से अरेंजमेंट रहता है जनरली बेटा, और ये क्या रहेगी हमारी ग्रीन लाइट, ठीक है। तो ये लाइट के मैंने कलर बना दिए आपके, ठीक है बेटा। तो रेड, यहाँ आर क्या दिखा रहा है, रेड कलर को इंडिकेट कर रहा है, आर किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा, रेड कलर को, रेड लाइट के कलर को। तो ये रेड अगर लाइट है, आप किसी रोड पे जा रहे हो और आप देख रहे हो कि ट्रैफिक सिग्नल आगे है और उस ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट है, ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब आप जानते हो कि क्या करना है, आपको उस टाइम व्हीकल को स्टॉप रखना है, और आपको कहने का मतलब कि आपको बेटा जो क्रॉस रोड है, जो इंटरसेक्शन है, उसको पास नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, अब ये जो एम्बर है, ठीक है, अगर येलो लाइट है कहीं भी तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है अभी बात करते हैं, आप ही को पूछते हैं, चाहिए बताओ, ठीक है। आप ये बताओ बेटा कि कहीं आप जा रहे हो, किसी रोड पे मूव कर रहे हो और आपको अभी रेड लाइट दिखी, ठीक है, अब आप वहां खड़े हो, अब आप उसके बाद
रेड लाइट के बाद कौन सी लाइट आने वाली है आपके साथ, आपके सामने, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चे जवाब देंगे सर एम्बर आएगी। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में चलता है कि रेड में स्टॉप है, एम्बर का मतलब होता है रेडी टू गो, मतलब जाने के लिए हमें तैयार होना है, ठीक है। क्योंकि हमें आइडिया थोड़ा सा रहता है कि हमें आइडिया रहता है कि ग्रीन में क्या करना है, जाना है। तो उनको लगता है कि पहले रेड आएगी फिर क्या आएगी सर, एम्बर आएगी। लेकिन बिल्कुल आप बेटा गलत सोच रहे हो। क्यों गलत सोच रहे हो? क्यों? क्योंकि एम्बर का मतलब तो रेडी टू गो होता ही नहीं है, ठीक है। क्या होता है एम्बर का मतलब, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो कभी भी अगर आपकी रेड लाइट है तो आपको कभी भी उसके बाद एम्बर नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद दिखेगी बेटा ग्रीन, क्योंकि रेड में आप खड़े थे, अब सीधे आपको जाना है, ठीक है। रेडी टू गो वगैरह कुछ नहीं होता है वहां पे। ग्रीन अब लाइट होगी, रेड अगर थी पहले, मैं यहां से बता रहा हूं कि अगर रेड है आपके सामने, आप कहीं जा रहे हो तो उसके बाद आएगी ग्रीन, और उस ग्रीन का मतलब क्या होता है बेटा, गो, जाना है। उस टाइम इंटरसेक्शन को आप आराम से पास करोगे, ठीक है, कर सकते हो, करना ही है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब क्या होता है कि इसके बाद क्या आती है, एम्बर आती है, ठीक है। इसके बाद क्या आती है, एम्बर आती है। ग्रीन के बाद एम्बर आती है। उसका एक सिंपल सा लॉजिक है बेटा। लॉजिक क्या है कि जैसे कुछ इस तरीके से देखो, क्यों ग्रीन के बाद हमें एम्बर दी जाती है, फिर वही से आपको समझ में आएगा एम्बर का सिग्निफिकेंस। जैसे कुछ इस तरीके से दो रोड मिल रहे हैं, ठीक है। मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, क्योंकि मैं बार बार ये सब डायग्राम बनाऊंगा तो यहाँ पे, ठीक है, हम छोटा सा एक स्मॉल स्केल का डायग्राम लेते हैं, जैसे इस तरीके से है। अब मान लो बेटा कि चलो इस तरीके से ये हमारा रोड वो आ रहा है, ट्रैफिक, इस रोड पे इस तरीके से ये ट्रैफिक आ रहा है। अब क्या किया, अभी क्या था, ग्रीन लाइट, रेड ग्रीन लाइट थी, ठीक है। अब ग्रीन थी, ग्रीन के जस्ट बाद एकदम अचानक से आपने क्या कर दिया, रेड लाइट। मतलब अभी इसको क्या दिख रही थी, ग्रीन दिख रही थी, इसको क्या दिख रही थी, ग्रीन दिख रही थी। अब आपने क्या कर दिया बेटा, रेड कर दिया। तो रेड कर दिया, इसको क्या दिखा, व्हीकल को रेड दिख गई एकदम अचानक से, रेड दिखी। तो अब क्या करेगा, ये एक्शन लेने में सबसे पहले तो कुछ क्या लेगा, रिएक्शन टाइम, उस सिचुएशन को समझेगा। ग्रीन आंखों ने देखा, आंखें सिग्नल ब्रेन को देंगी, ब्रेन किसको देगा बेटा, हाथ को देगा, इतनी समय में, ठीक है। सिचुएशन को समझने में कुछ टाइम लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन टाइम। तो इस रिएक्शन टाइम में कुछ आगे पहुंच चुका होगा। उसके बाद ब्रेक अप्लाई करेगा, तो ब्रेक में कुछ क्या होगा, गाड़ी ब्रेक में भी डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस इसको बोला जाता है बेटा, ठीक है। तो पता चले कि अब ये व्हीकल आपका इस जगह पे क्या हो रहा है, रुक रहा है जाके। हो सकता है कि इसके पीछे वाला है, एकदम अचानक से आप करोगे तो वो यहाँ रुकेगा। अब ये रुक गए यहाँ पे, तो क्या बेटा क्रॉस ट्रैफिक उस टाइम फ्लो हो जाएगा, नहीं हो पाए, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से हम लाइट का अरेंजमेंट देंगे कि जो आपका इधर जो ट्रैफिक फ्लो कर रहा था ग्रीन में, वो पूरा का पूरा ट्रैफिक जब तक इसके दूसरे जो क्रॉस रोड है उस रोड पे ग्रीन लाइट आती है, उससे पहले पूरा पूरा यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, पूरा इंटरसेक्शन क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ पे कोई भी व्हीकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्रीन, अगर मान लो ऐसे देखो कि अभी ग्रीन लाइट है, ग्रीन के बाद अब क्या दिया जाता है बेटा, एम्बर लाइट। क्यों एम्बर दी जाती है, एम्बर का मतलब होता है क्लियरेंस, ठीक है। एम्बर का मतलब क्या होता है बेटा, क्लियरेंस, कि आपको उस जोन से, ये कहने का मतलब ऐसे व्हीकल जो यहाँ अचानक से रेड देखते थे, ठीक है, ग्रीन जो अचानक से रेड देखते थे, वो यहाँ ब्रेक मारेंगे, वो यहाँ रुकते जाके। तो हमें इन सब व्हीकल को ध्यान में रखना है कि ऐसे व्हीकल जो ब्रेक के बाद यहाँ रुकेंगे इस जोन में, ये यहाँ तक जा रहे हैं, मान लो कुछ लंबा इधर है उनकी, ठीक है, उस सब व्हीकल के लिए हम एक ऐसा एप्रोप्रिएट टाइम डिसाइड करेंगे जिससे कि ऐसे व्हीकल जो इस जोन में ब्रेक लगाने के बाद यहाँ रुकते, वो सब व्हीकल क्या कर सके सर, पास कर सके, इससे क्लियर हो सके, इंटरसेक्शन क्या हो सके बेटा, क्लियर हो सके, जो अपोजिट डायरेक्शन के ट्रैफिक, मतलब जो क्रॉस डायरेक्शन वाले ट्रैफिक है उसके मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, एक एम्बर टाइम देते हैं। तो अब यहां से आपको कुछ आइडिया क्लियर होगा। पहले अगर रेड है तो ग्रीन आएगी, ग्रीन के बाद एम्बर आएगी, एम्बर में क्या हो जाएंगे, वो व्हीकल क्लियरेंस हो जाएगा व्हीकल जो, ठीक है। और ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, एम्बर लाइट, एम्बर का टाइम कितना होना चाहिए, पर्पज क्या है। तो देखो बेटा, एम्बर का यही पर्पज होता है कि मैं यहां से आ रहा था, यहाँ लाइट लगी है, मैं इधर से आ रहा हूं, इधर से आ रहा हूं, यहाँ ट्रैफिक लाइट है। तो जैसे ही ये रेड से येलो हो गई तो मुझे ये समझ जाना चाहिए कि अब मुझे क्या करना है बेटा, कि अगर मैं बहुत ही क्लोज हूं उतने एम्बर टाइम में पास कर सकता हूं तो मैं पास कर जाऊं, लेकिन अगर पास नहीं कर सकता तो अब इसके बाद आएगी रेड, और रेड में हमें नहीं जाना, इसका मतलब अपने व्हीकल को क्या करना है बेटा, स्टॉप करना है।
तो ये एक वार्निंग समझ लो, एक तरह का वार्निंग टाइम है उसके लिए, ये जो क्रॉस जो मूविंग व्हीकल है उसके लिए। ठीक है, चलिए टाइम कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ ध्यान रखना है क्लियरेंस है। तो यहां से आप थोड़ा सा क्लियर होगा बेटा आपका फंडा कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किसी इंटरसेक्शन पे जो लाइट्स होती हैं उन लाइट का क्रम क्या होता है, ठीक है, तो उन लाइट का क्रम क्या रहेगा, देखो इधर, ठीक है बेटा। तो क्रम अगर मैं पूछूं तो अगर मैं ट्रैफिक साइकिल, उसी को हम साइकिल बोल देते हैं ना, एक पूरी साइकिल बन गई कि पहले रेड, फिर आपका क्या आया ग्रीन, फिर क्या आया बेटा एम्बर, फिर से रेड। ठीक है, तो क्या क्रम बन जाएगा, किसी भी लाइट से आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मान लो पहले है ग्रीन, तो ग्रीन के बाद क्या आएगा बेटा मेरे एम्बर, ठीक है क्लियरेंस के लिए। उसके बाद क्या आएगा बेटा रेड, ठीक है, तो ग्रीन एम्बर फिर रेड। ये क्या बनी आपकी ट्रैफिक साइकिल। किसी भी इंटरसेक्शन में मैं बात करूं तो इस तरह की ट्रैफिक साइकिल होगी, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ये आपको पूछा जाता है बेटा एग्जाम में कि अगर यहाँ पर रेड है, रेड के बाद कौन सी लाइट आएगी बताओ इस रोड पे, ठीक है। या ये पूछ लेगा कि ए रोड पर, जैसे अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूं, तो ट्रैफिक साइकिल आप समझना बेटा, किसी एक रोड पे पहले अगर ग्रीन है तो फिर एम्बर आएगी, फिर रेड आएगी, फिर क्या आएगी ग्रीन आएगी, क्योंकि रेड के बाद एम्बर का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि रेड पे तो आप ऑलरेडी व्हीकल आपके क्या है रुके हुए हैं, ठीक है, ऑलरेडी व्हीकल रुके हुए हैं। अब क्या मतलब है एम्बर देने का, सीधे सीधे ग्रीन है, ग्रीन में जाओ, ठीक है। तो याद रखना रेड ग्रीन फिर एम्बर। अब बात करते हैं बेटा कि रेड ग्रीन एम्बर। अब जैसे देखो जितनी देर के लिए रेड लाइट रहेगी उसको बोला जाता है रेड टाइम, जितनी देर के लिए किसी सिग्नल में आपकी एम्बर लाइट रहेगी उसको बोला जाता है एम्बर टाइम, जितनी देर के लिए ग्रीन लाइट ऑन रहेगी, ठीक है, उसको बोला जाता है बेटा ग्रीन टाइम। तो इनमें आपस में कुछ रिलेशन होता है, दो रोड की रेड लाइट और एम्बर लाइट, ठीक है, ग्रीन लाइट, इन सब में रिलेशन होता है कुछ, उस रिलेशन को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा ध्यान दो इधर कि कुछ इस तरीके से कोई इंटरसेक्शन पर रोड मिल रहा है, ठीक है, एक ये रोड है और एक ये रोड है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये रोड मिल रहा है बेटा, और ये है हमारा ए रोड, नाम दे दिए इसका ए, और ये क्या है हमारा बेटा बी रोड मान लो, ठीक है। अब हमें मान लो अभी ए का ट्रैफिक मूव कराना है, तो ए का ट्रैफिक मूव कराना है बेटा, तो ए में अगर मैं बात करूं कि यहां अगर जो आपका ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है ए रोड के लिए और ये लगा हुआ है बेटा बी रोड के लिए ट्रैफिक सिग्नल, तो जब अगर ए पे आपको ट्रैफिक मूवमेंट कराना है, कहने का मतलब कि अभी आपको बेटा ए के ट्रैफिक के मूवमेंट को क्या कराना है, अलाउ कराना है। अभी आप ऐसा समझ लो एकदम सिंपल रोड है और केवल वन वे है, ये भी वन वे है, ये भी वन वे है, ठीक है। तो मैं इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अभी नहीं ले रहा हूं, धीरे धीरे मैं कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स की तरफ चलूंगा, ठीक है। तो देखो अगर हमें इस पे बेटा क्या कराना है, ट्रैफिक को मूवमेंट कराना है, ट्रैफिक को मूवमेंट कराना है, तो ए पे कौन सी होनी चाहिए, मान लो ग्रीन लाइट है, ठीक है। तो अभी क्या करेगा बेटा ट्रैफिक आपका मूव करेगा। अब ग्रीन है, ग्रीन, अब देखो अगर ए पे ग्रीन है तो जरा बताना बी पे कौन सी होगी बेटा, उस टाइम कौन सी होगी मेरे बेटे, बी पे होगी रेड, कौन सी होगी रेड। कहने का मतलब कि जब ए पे ग्रीन है तो बी के ट्रैफिक को आप मूव नहीं करा सकते, बी पे क्या रखनी है, रेड रखनी है उस टाइम, ठीक है। तो बी के ट्रैफिक को आप क्या करोगे बेटा, अभी स्टॉप करोगे यहां पे। अब देखो जैसे ही ए पे ग्रीन से क्या हो गई बेटा एम्बर, कहने का मतलब बेटा जैसे ही ए पे ग्रीन से क्या हुई एम्बर, तो उस टाइम भी ए पे आपको बी पे क्या रखना है, रेड। क्यों, क्योंकि एम्बर में भी ट्रैफिक क्या करता है, फ्लो करता है। तो ट्रैफिक बेटा एम्बर में भी जाता है, ग्रीन में भी फ्लो करता है, ठीक है। क्लियरेंस होता है लेकिन ट्रैफिक फ्लो होके ही तो क्लियरेंस होगा इंटरसेक्शन से ट्रैफिक का बेटा, ठीक है। चलिए तो हमने यहाँ क्या देखा कि ए पे जब ग्रीन है ट्रैफिक फ्लो कर रहा है, ए पे एम्बर है तो भी ट्रैफिक फ्लो कर रहा है, इतनी देर तक बी के ट्रैफिक को आपको रोक के रखना है और उस पर कौन सी रखनी है, रेड। अब जैसे ही ए पर आपकी रेड लाइट हुई, तो जैसे ही ए पे रेड लाइट हुई तो कहने का मतलब बी पे क्या रहेगी, हो जाएगी बेटा ग्रीन, और ग्रीन के बाद, ठीक है, बी पे क्या हो जाएगी ग्रीन, और जब तक ए उस पे बी पे बेटा ग्रीन और फिर उसके बाद ए बी पे आएगी एम्बर, तो जब तक बी का ट्रैफिक फ्लो होगा तब तक क्या कराना है, क्या रखना है हमें, ए पे क्या रखनी है बेटा, रेड लाइट रखनी है,
कहने का मतलब अगर मैं रोड ए के लिए यहां बात करूं, देखो बेटा इधर, फॉर रोड ए के लिए जब तक रोड पर ग्रीन और एम्बर है, रोड पर ग्रीन और एम्बर है, ठीक है, कैसी है रोड पे, ग्रीन और एम्बर, ठीक है, ए पर, और ये जो ग्रीन और एम्बर रोड का जो टाइम है दोनों मिलके रोड बी के किस टाइम के बराबर होंगे बेटा, रेड टाइम ऑफ रोड बी, ठीक है। और आप क्या कह सकते हो यहां से कि अगर मैं रोड बी की बात करूंगा तो जितनी देर तक रोड बी पे ट्रैफिक मूव करेगा या फ्लो करेगा, और वो कितनी देर तक फ्लो करेगा, जब तक बी पे क्या रहेगी, ग्रीन और एम्बर, तब तक मुझे क्या करना है बेटा, ए के ट्रैफिक को रोकना है। रोकोगे कैसे, ए पे क्या प्रोवाइड करोगे, ए पे कौन सी लाइट रहेगी, वहां पे रेड। कहने का मतलब यही मैं बताने चाह रहा था कि ये होता है बेटा इन दोनों में रिलेशन। ए और बी ट्रैफिक की अगर ग्रीन लाइट, ए और बी रोड की अगर मैं ग्रीन लाइट, एम्बर लाइट और रेड लाइट में अगर रिलेशन बताऊं तो ये है, हो गया आपका रिलेशन सिंपल सा, कि जब तक ए पे ग्रीन और एम्बर है तब तक बी पे रेड। कहने का मतलब ग्रीन टाइम ऑफ ए प्लस एम्बर टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू रेड टाइम ऑफ बी, ठीक है। और वी कैन से दैट ग्रीन टाइम ऑफ बी प्लस एम्बर टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू रेड टाइम ऑफ ए, ठीक है। अब एक वर्ड आएगा यहां पे, जैसे ये तो ट्रैफिक साइकिल आया, अब ऐसे ही आता है साइकिल टाइम, ठीक है। तो साइकिल टाइम का क्या मतलब है बेटा, देखो इधर ध्यान से, साइकिल टाइम का मतलब है कि पहले यहां पे मेरी ग्रीन स्टार्ट हुई, ठीक है, तो ग्रीन स्टार्ट हुई, अभी ग्रीन टाइम, ग्रीन लाइट है मान लो 30 सेकंड, फिर एम्बर आई 5 सेकंड, फिर ए पे आई रेड आई 20 सेकंड, कितना हो गया 35 और 20, ठीक है, कहने का मतलब 55 हो गया। इसके बाद क्या हुआ, जस्ट फिर से आएगी ग्रीन, ठीक है बेटा, रेड के बाद, तो ये जो 55 सेकंड है वो क्या कहलाता है, इस सिग्नल का हमारा साइकिल टाइम, ठीक है। तो क्या होगा, साइकिल लेंथ का मतलब या साइकिल टाइम, ठीक है, साइकिल टाइम को हम टी से, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं बेटा। तो यहां से अगर मैं साइकिल टाइम की मैं बात करूं, ठीक है, साइकिल अगर टाइम की बात करूं तो कैपिटल टी इक्वल्स टू क्या होगा, ग्रीन ऑफ ए प्लस एम्बर ऑफ ए प्लस क्या होगा बेटा, रेड ऑफ ए। और वी कैन से दैट, और वी कैन राइट इन दिस वे कि ग्रीन ऑफ ए प्लस क्या कह सकते हो बेटा, एम्बर ऑफ ए, और इस रेड ऑफ ए को क्या कह सकते हो बेटा, ग्रीन ऑफ बी प्लस एम्बर ऑफ बी, क्योंकि रेड टाइम ऑफ ए रोड इज इक्वल टू ग्रीन टाइम एंड एम्बर टाइम ऑफ बी रोड, ठीक है। तो आप ऐसे ये साइकिल टाइम ये भी हो जाता है, तो ध्यान रखना, ये सब चीजें छोटी छोटी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो अब आप अच्छे से इसको बनाओ, कोई भी डाउट है, ठीक है, चैट बॉक्स में आप क्या कर सकते हो बेटा, अपने डाउट पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बनाओ और इसको नोट करो, जो आपको बताया है वो अपनी भाषा में भी कुछ चीजें लिख सकते हो, ठीक है। जल्दी से आप क्या करना है, देखो अब किस तरीके से आपको नोट करना है, समझो एक बात, कि जैसे मैं कहूंगा नोट करो तो आप वीडियो पॉज करो, ठीक है, और इसको नोट कर लो, फिर जैसे ऑन करोगे मैं फिर से बोलता आपका देखूंगा, ठीक है। तो आप पहले नोट करो, पॉज करके, पॉज करो, नोट करो, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपने बेटा ये क्या किया होगा, पॉज किया होगा और नोट भी किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। ऐसे ही बेटा यहाँ पे फेज डायग्राम एक वर्ड होता है, कहेगा फेज डायग्राम, ठीक है, बना देगा फेज डायग्राम, तो या बनाओ फेज डायग्राम। जैसे आप जब मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें आप फेज डायग्राम वगैरह, जैसे सिग्नल लेंथ, पूरा सिग्नल डिजाइन करके कितना ग्रीन टाइम रहेगा, कितना रेड टाइम रहेगा, कितना एम्बर टाइम रहेगा, उसके बाद बेटा हमें एक फेज डायग्राम में उसको डिनोट करना रहता है। तो फेज डायग्राम कुछ नहीं है, जैसे आपने डिजाइन किया, कैलकुलेशंस किए और आपका ग्रीन, एम्बर और रेड टाइम निकला, अब आप क्या करोगे, उसी टाइम को एक बार लेंथ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है बेटा, फेज डायग्राम। फेज वर्ड क्या है अभी, ठीक है, डिस्कस करते हैं। फेज वर्ड क्या है, मतलब बेटा फेज वर्ड का सिंपल सा मतलब ये है कि आप कोई, जैसे आप देखो अभी तो मैंने क्या लिया, एक सिंपल से दो रोड लिए, उसमें वन वे ट्रैफिक था, एग्जांपल लिया सिंपल सा वन वे के, इधर से फ्लो कर रहा है और इधर से फ्लो कर रहा है। लेकिन आप प्रैक्टिकल देखो कि अगर कोई दो रोड है, टू वे है, ठीक है, और ये दो रोड है तो इस पे इधर से भी आएगा बेटा, इधर से भी आएगा, ऐसे ये रोड है तो इस पे इधर से भी ट्रैफिक है, इधर से भी ट्रैफिक है। अब ये अगर एक ट्रैफिक को मैं कंसीडर करता हूं कि ये जो ट्रैफिक है ये, अब ये ट्रैफिक जरूरी नहीं है ना कि सीधा ही जाए, ये ट्रैफिक क्या है बेटा, लेफ्ट टर्न भी ले सकता है, राइट टर्न भी ले सकता है। तो इस ट्रैफिक का इस तरीके से मूवमेंट सेट करने, ऐसे हर एक चारों में से कोई सा भी ट्रैफिक, चारों तरफ से आने वाला कोई सा भी ट्रैफिक लेफ्ट टर्न भी ले सकता है, राइट टर्न भी ले सकता है और स्ट्रेट भी जा सकता है, ठीक है। तो आपको एक ऐसा सेट बनाना है बेटा कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना आए, ठीक है, हमने पढ़ा ना कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना आए, ठीक है। तो उसको मतलब नंबर ऑफ सेट ऑफ ट्रैफिक इन विच नो कॉन्फ्लिक्ट इज जनरेटेड इज नोन एज फेज, ठीक है। तो ऐसे आप पढ़ोगे, जैसे जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा रहेगा टू फेज सिग्नल सिस्टम, थ्री फेज सिग्नल सिस्टम, फोर फेज सिग्नल सिस्टम, ठीक है। तो उसको फेज को अभी समझेंगे, पहले फेज डायग्राम समझ लो। फेज डायग्राम इज सिंपल, क्या है, टाइम को बार लेंथ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या है बेटा, फेज डायग्राम, ठीक है। तो जैसे देखो रोड ए और रोड बी दोनों के लिए मैं फेज डायग्राम बनाता हूं। पहले मान लो रोड ए की बात करते हैं, फॉर रोड ए एंड दिस वन इज रोड बी, ठीक है। तो रोड ए में हमने क्या देखा बेटा, देखो इधर ध्यान से कि रोड ए में जब तक आपका रोड ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये बार लेंथ से मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, एक बार बना लिया, ठीक है। अब देखो जब तक ए पे क्या रहेगा, मान लो ए पे क्या रहेगा बेटा, ग्रीन टाइम, फिर उसके बाद क्या आएगा ए पे बेटा, एम्बर टाइम, ठीक है। तो जब तक ए पे ग्रीन और एम्बर रहेगा, ठीक है बेटा, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, जब तक ए पे ग्रीन और एम्बर रहेगा, ठीक है, तब तक इस पर बी पर क्या रहेगा बेटा, रेड टाइम, क्योंकि जब तक ए का ग्रीन और एम्बर रहेगा, कहने का मतलब कि जब तक ए पे ग्रीन टाइम ट्रैफिक फ्लो करेगा और ये क्या है बेटा, ए का एम्बर टाइम, तब तक बी पे कौन सा रहेगा बेटा, रेड टाइम। तो वही बार कोड में भी हमें जब बार फेज डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, फेज डायग्राम, फेज डायग्राम, ठीक है। तो इधर देखो बेटा कि जब तक ए पे ग्रीन टाइम है, ठीक है, और ए पे कैसा है, एम्बर टाइम, ए पे ग्रीन टाइम और एम्बर टाइम, यहां लिख देता हूं इसको, ए पे क्या है बेटा, ये ग्रीन टाइम से देखो ब्लू मार्कर ग्रीन टाइम को दर्शाया है, ग्रीन टाइम, और ये इतना जो है ब्लू ब्लैक मार्कर, ये क्या है, ए का एम्बर टाइम, ठीक है। तब तक बी पे क्या रहेगा बेटा हमारा, बी पे रहेगा रेड टाइम, ठीक है। तो बी पे क्या रहेगा बेटा, रेड टाइम, ठीक है। ये रेड मार्कर का जो शैडो है वो इसको दर्शाता है। अब क्या होगा बेटा कि जब तक इस पे क्या है, ग्रीन एम्बर, फिर इस पे क्या हो जाएगा बेटा, रेड हो जाएगा। तो रेड हो जाएगा, ये देखो ये रेड, ये वाला मार्कर शेड पोर्शन क्या दर्शा रहा है, पहले रेड मार्कर का शेड पोर्शन रेड टाइम। तो ये क्या है बेटा, ए का रेड टाइम, और जब तक ए का रेड टाइम रहेगा तब तक इस पे क्या रहेगा बेटा, ग्रीन टाइम, और इस पे क्या आ जाएगा बेटा, रेड के बाद क्या आता है हमेशा ग्रीन, तो ये ग्रीन आएगा, ठीक है बेटा, ये ग्रीन आएगा, मान लो यहां तक ये ग्रीन, और उसके बाद क्या आएगा, फिर एम्बर आएगा, ठीक है। तो ये बन गया फेज डायग्राम। क्योंकि साइकिल लेंथ तो बेटा चाहे आप ए रोड से निकालो चाहे बी रोड से निकालो, क्यों, क्योंकि उनके क्रॉस रोड का जो टाइमिंग है वो एक दूसरे के इंटररिलेटेड रहती है चीजें, ठीक है।
तो इस वजह से क्या रहता है कि सेम आता है हमारा, ठीक है। जैसे सेम क्या है सर, कहोगे सर ये दोनों सेम कैसे हो गया, तो बेटा यहां से देखो P बराबर आपने क्या लिखा, जैसे ए रोड के लिए अगर लिखोगे तो ग्रीन ऑफ ए प्लस एम्बर ऑफ ए प्लस क्या होगा रेड ऑफ ए। तो अब देखो चाहे मैं बी में अब इसको कन्वर्ट कर सकता हूं इसी चीज को, बेटा इसको क्या लिखोगे आप, देखो यहां से इसको क्या लिखोगे रेड ऑफ बी, लेकिन और ये क्या होगा आर ए, रेड ऑफ ए किसके बराबर है ग्रीन ऑफ बी और प्लस एम्बर ऑफ बी, और यही चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो ये दोनों टीचर कहीं से भी निकालो क्या आता है बेटा एक दूसरे के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये था फेज डायग्राम। फेज डायग्राम कुछ नहीं है, फेज डायग्राम का मतलब क्या है टाइम रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है, टाइम रिप्रेजेंटेड बाई लेंथ ऑफ बार, लेंथ ऑफ बार की लेंथ से टाइम को रिप्रेजेंट करना वही क्या कहलाता है बेटा फेज डायग्राम, ठीक है। तो ये जल्दी पॉज कर लो, इसको भी नोट कर लो, फिर हम नंबर ऑफ फेज डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे 2 फेज 3 फेज 4 फेज लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, ठीक है बेटा, तो नोट कर लो इसको। ठीक है, तो आपने पॉज किया होगा, इसको नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं मेरे बच्चे। ठीक है बेटा, अब आगे हम देखेंगे फेज क्या होता है। तो फेज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपको बेटा ट्रैफिक इस तरीके से अलाउ करना है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना आए, ठीक है। तो अब आप देखो कैसे 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 अलाउ कर सकते हो, ठीक है। कि एक रोड है आपका, रोड पे बेटा क्या है मान लो 2 लेन 2 वे रोड है दोनों, ठीक है। 2 लेन और 2 वे दो मिल रहे हैं एक क्रॉस सेक्शन पे, तो एक क्रॉस सेक्शन पे 2 लेन 2 वे मिल रहे हैं फेज। तो इस तरीके से फेज का मतलब क्या है, इस तरीके से ट्रैफिक सेट करोगे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना आए। तो अब देखो उसमें कई तरीके होते हैं, या तो आपका ये होता है कि आप क्या करोगे बेटा सबसे पहले कि ऐसे ये अलाउ कर दो और ये अलाउ कर दो, ठीक है, एक फेज में अलाउ कर दिया। दूसरे में क्रॉस रोड का ये स्ट्रेट ट्रैफिक अलाउ कर दो, ठीक है। तीसरे में क्या करोगे इस वाले रोड का जो ये रोड है उसका क्या कर दो राइट टर्न अलाउ कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या कर दोगे जो ये क्रॉस रोड है उसका राइट टर्न अलाउ कर दो, क्योंकि लेफ्ट टर्न तो हो सकता है स्ट्रेट के साथ में, कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे देखो इधर देखो बेटा, तो उसमें कई तरह के, अब आप कैसे अलाउ कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मैं टाइप 1 ट्रैफिक को आप डील कर रहे हो तो जैसे कुछ इस तरीके से अगर आप ऐसे ऐसे डील कर सकते हो, देखो ऐसे ये रोड थे बेटा 2 लेन 2 वे हैं, ठीक है। तो इस पे चारों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, चारों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, तो आपने फेज 1 में, ठीक है, फेज 1 में क्या अलाउ किया इस तरीके का ये ट्रैफिक अलाउ कर दिया, बस मतलब ये सीधे चला गया और आप ये क्या ले सकता है लेफ्ट टर्न ले सकता है, क्योंकि इधर से खाली है, अभी आप ग्रीन इसको दे दिया। और क्या है इधर से जो ट्रैफिक आ रहा है, इधर से जो ट्रैफिक आ रहा है ये सीधे और इसका ये लेफ्ट टर्न, ठीक है। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा बेटा, क्योंकि इधर से जो आ रहा है वो अभी यहाँ रेड लाइट आपने दे दिया, यहाँ रुका हुआ है, और इधर से जो आ रहा है वो यहाँ रुका हुआ है। देयर इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट इन एनी व्हीकल, ठीक है। तो ये हो गया बेटा फेज 1, इसको बोलोगे आप फेज 1 हो गया। कोई रोड था उसमें इस तरीके से आप अलाउ कर रहे हो तो ये हो गया फेज 1 ट्रैफिक का। दूसरा अब की बार क्या किया बेटा आपने, देखो इधर, तो ये रोड है, ठीक है, बहुत लार्ज स्केल पे नहीं, इस स्केल पे बना लेते डायग्राम, ठीक है। तो इधर देखो, तो अब की बार क्या अलाउ किया बेटा, इधर से जो ट्रैफिक आ रहा था ऐसे, तो इसको आपने ऐसे अलाउ, क्योंकि इसको आप क्या कर दिया इधर रेड लाइट दे दिया, इधर रेड लाइट कर दिया, और आपने क्या किया बेटा इस ट्रैफिक को ऐसे अलाउ कर दिया। तो देखो आप ऐसे अलाउ करोगे, ठीक है, ये ऐसे स्ट्रेट ये चला गया बेटा, और ये अपना क्या ले लिया इसने लेफ्ट टर्न इधर ले लिया, ठीक है। राइट टर्न नहीं अलाउ कर सकते हो, अगर मैं यहां देखूं आप तो सर मुझे तो राइट भी अलाउ करना है, तो राइट अलाउ करने के लिए ये आपको रोकना पड़ेगा, नहीं तो ट्रैफिक यहां से आएगा और राइट टर्न अपना लेगा। तो क्योंकि ऐसे आ रहा है तो ऐसे इसका ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है बेटा। तो अगर ये राइट टर्न लेगा यहां से ऐसे जाना चाहे इसमें, ठीक है, इसमें जा सकता है इधर जा सकता है, ठीक है।
तो अगर आप ऐसे ले जाओगे और